कामरान शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके वक्त का। तो फाइनली तमाम तर नजरें सदर मुमलिकत की जानिब थी, सदर मुमलिकत की जानिब से समरी पे दस्तखत हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप? खासा स्मूथली तमाम प्रोसीजर जो है वो पाया तकमील तक पहुंच रहा है। एक्चुअली सदर मुमलिकत का तो खैर कोई रोल ही नहीं था इसके अंदर, वो तो एक पोस्टमैन का रोल था। वो तो उन्होंने पता नहीं क्यों, वो समझ ही नहीं आया कि इस्लामाबाद दौड़े दौड़े वो लाहौर क्यों गए। इमरान खान साहब का भी इसमें कोई रोल नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है किसी एक पोलिटिकल लीडर से इसके मुताबिक कंसल्टेशन कर रहे हैं कि चलो अच्छा हो गया कि अब और कोई मसला नहीं है, हो गया। और प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो बड़ी दानिशमंदी दिखाई और बुर्दबारी के साथ इस पर साइन कर दिया। एक्चुअली ये मसला प्रेसिडेंट का नहीं है, ये बनाने की कोशिश की गई। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने कर दिया साइन और उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया था। इनका काम सिर्फ ये था कि उसको बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंडोर्स करते। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हम आइन के अंदर खेलेंगे और प्रेसिडेंट मेरे साथ ऑन बोर्ड है। उसके बाद हुकूमत को एक एक्स्ट्रा प्री क्वेश्चन करना पड़ा और जनरल आसिम मनीर जो है उनको रिटेन भी करना पड़ा, क्योंकि शक ये पड़ गया था कि इमरान खान साहब खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम आइन और उसके अंदर से खेलेंगे प्रेसिडेंट के साथ मिलकर। तो फिर ये सारा कुछ तो ये कोई बैड टेस्ट में गया है। ऑब्वियसली इस तरह की समरियों को, जो कि बड़े सेंसिटिव मामला होते हैं, उनको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज के दिन भी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और उनके प्रेसिडेंट की तरफ से। तो खैर वो तो साइन उनको करना ही करना था, आज ना करते उसको रोकते रखते तो तब भी वो करना ही था। 10-14 दिन रोकते, फिर 10 दिन रोकते, तो हुकूमत ने वो रिटेन कर लिया था जनरल आसिम मनीर साहब को। तो बहुत अच्छा हुआ। और क्या सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार था कि वो इख्तलाफ अपना सामने लेके आते हैं नामों पे? जी बिल्कुल इख्तलाफ नहीं था। और लॉजिकल बात ये है कि इख्तलाफ अगर होता, कोई टेक्निकल हिच होता, तो आप जानते हैं कि ये नाम GHQ से आए। अगर कोई भी मसला होता किसी भी जर्नल की सीनियरिटी का, तो GHQ क्यों ये नाम भेजती? GHQ ने ये नाम ही 6 इसलिए भेजे कि 6 के 6 अहल थे और अहल है आर्मी चीफ बनने के। ऑफिस अब तो आसिम मनीर साहब बन चुके हैं। अगर तो प्रॉब्लम होता तो प्रेसिडेंट का काम नहीं था, वो GHQ के पास तो सारा रिकॉर्ड होता है ना। प्रेसिडेंट हाउस, इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी नहीं पता होता, जो मैंने आपको शायद 2 दिन पहले ये बताया था, डॉसियर जिसे आप कहते हैं। उनकी पूरी एम्प्लॉयमेंट, उनकी पूरी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस का एक रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ GHQ के पास होता है। अगर किसी जर्नल के मतलब कोई प्रॉब्लम होता तो वो वहां से हिट होती। ये तो आपको मैं आपको बता रहा हूँ, पोलिटिकल स्टंट किया ना उन्होंने, ये दिखाने के लिए कि इमरान खान बहुत रेलिवेंट है। इमरान खान से मशवरा करने के बाद प्रेसिडेंट ने पैन उठाया, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज नो राइट टू डिस्कस सच अ सेंसिटिव प्रोफेशनल constitutional post to an outsider like इमरान खान साहब। उनकी पार्टी के चेयरमैन हो सकते हैं, बट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो बड़ा बैड टेस्ट में उन्होंने किया। सारा कुछ जो किया वो गए आए हैं और रिटेन करवाया गया, हुकूमत को एक वक्ता डाला गया। कल से जब इंटरव्यू इमरान खान साहब ने दिया हुआ था, तो इमरान खान ने तो खैर पहले ही बता दिया था, आप जानते हैं लॉन्ग मार्च जो किसी वो कर रहे थे। उनका ये मसला नहीं था कि वो किस आर्मी चीफ को लाना चाहते हैं, उनका मसला ये था कि वो किसी एक को रोकना चाहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आर्मी चीफ लग गए और जनरल आसिम मनीर जो है, ही इज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ ए पॉलिटिकल अप्रोच इन पाकिस्तान आर्मी। और हमें ये इस बारे में बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि जनरल बाजवा साहब ने स्टैंड लिया फरवरी के अंदर, उसको बड़ा अच्छे तरीके से ना सिर्फ ये लीड करेंगे, उसकी हिफाजत भी करेंगे। ए पॉलिटिकल पाकिस्तान आर्मी इज गोइंग टू बी ए पॉलिटिकल। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल एम्बिशंस का हिस्सा नहीं बनेगी। हम यही उम्मीद रखते हैं कामरान शाहिद साहब हमारे साथ ही रहेगा। कामरान शाहिद साहब, आपने सुना कामरान खान साहब कह रहे थे कि कई सालों में ये एक बड़ी अच्छी खबर है जिसे हमें इनकरेज भी करना चाहिए। कौमी लीडरशिप पहला फैसला है कि एक पेज पे नजर आ रही है। तो क्या आपको नजर आ रहा है बुरानी सूरत हाल से हम निकल पाएंगे, स्टेबिलिटी आएगी मुल्क में? कामरान शाहिद साहब जी, मेरी नजर में तो इमरान खान साहब और नवाज शरीफ का ये जॉइंट फैसला नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब का या PDM का या PMLN का फैसला है। इमरान खान साहब कल तक इसके ऊपर खेलने की बातें कर रहे थे, वो इसके लिए पूरा लॉन्ग मार्च लेके आए थे। उनकी पूरी ख्वाहिश थी कि उनकी मर्जी का एक शख्स ना लगे, और अब सारा मामला है इमरान खान साहब के ऊपर। आज भी जो सारी एक्टिविटी की गई है, इट वॉज टोटल एक्टिविटी, फ्यूटाइल एक्टिविटी, सेल्फ डिफीटेड। प्रेसिडेंट का क्या काम है इमरान खान साहब को जाके मिले? बॉय, इसमें क्या मुशावरत की, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक की जाके मिले उनसे और ये बताने की कोशिश की गई है, या प्रेसिडेंट ने उनको कन्विंस किया कि जनाब उन तुम मान जाओ इमरान खान साहब को? उनका कुछ ताल्लुक ही नहीं है। ही इज एन आउटसाइडर इन दिस होल प्रोसेस। अगर आपने इसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस बना के पूरा रेफरेंडम करवाना है आर्मी चीफ का, फिर तो आप पार्टी करिया जाए।
वो तो क्योंकि ये इत्तेहादी गवर्नमेंट है, सब शहबाज शरीफ ने इन सबको ऑन बोर्ड लिया। अदरवाइज अगर एक सिंगल गवर्नमेंट होती तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि ना आपको इत्तेहादियों से मुशावरत की जरूरत है, आप अपने जोरे बाजू में खड़े हो। भाई लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर है, उसने इख्तियार यूज करना होता है। लेकिन क्योंकि इत्तेहादी गवर्नमेंट की बड़ा अच्छा उन्होंने आपने मुशावरत की। इमरान खान साहब का तो उसमें कोई लेना देना नहीं था उस सूरत में, खास तौर पे जब इमरान खान इज द ओनली पर्सन जिन्होंने, एंड ही इज द ओनली पर्सन इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जिसने आर्मी चीफ से आने से पहले उनको कॉन्ट्रोवर्शियल किया, उनको दबाव में डालने की कोशिश की, इंटरव्यूज के जरिए, जलसों के जरिए, लॉन्ग मार्च के जरिए, जहां तक कहा कि ये शहबाज शरीफ जिसको आर्मी चीफ लगाएगा वो बंदा ठीक हो ही नहीं सकता। तो इनसे मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि नवाज शरीफ के साथ ये ऑन बोर्ड होंगे इमरान खान साहब। मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता अभी। तो कमरान शाह साहब, फिर हामी के पीछे क्या हिकमत अमली है आपके लिहाज से? एक मिनट सिर्फ मैं आपको बताता हूँ। जी जी। अभी तक एक ट्वीट नहीं आया इमरान खान साहब का खैर मकदम कहने का। अगर ये ऑन बोर्ड है, एक कर्टसी होती है ना, कर्टसी आप कहते हैं कि नए जनरल्स आए हैं, शायद शमशाद साहब आए हैं, आसिम मुनीर साहब आए, एक ट्वीट नहीं आया खैर मकदम कहने का, कि जिससे अंदाजा हो कि जी इमरान खान साहब जो है इज नो मोर हाईली अनप्रडिक्टेबल अबाउट सच ए सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जिसको उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 2 महीने के अंदर टेक्सला के जस्टिस स्टार्ट किया उन्होंने और आगे तक वो आए हैं। और सारा डिपेंड, आपके सवाल का जवाब ये कि सारा डिपेंड करता है इमरान खान साहब पे। वो जो बातें कर रहे हैं कि जी नया आर्मी चीफ आएगा तो मुझे उड़ा के रख देंगे, मुझे मुकदमा, तो भाई आपके मुकदमे मौजूदा आर्मी चीफ के दौर में नहीं बने, आपके मुकदमे पहले चलते हुए आ रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात होगी अगर ये आर्मी चीफ के दौर में इन मुकदमों के ऊपर मेरिट पे फैसला ना हो, कानून फैसला करेगा। आप ये तो इनका कोई ताल्लुक ही नहीं जो नए आर्मी चीफ आए। अल्लाह के फजल से तोशा खाना वगैरह सारे केसेस इमरान साहब पे पहले के बने हुए, इनके आने से पहले के। और ऑब्वियसली ये जो आसिम मुनीर साहब है, इनकी एक हिस्ट्री है बीइंग अ DGI, he didn't bother कि किससे क्या बात कर रहे हैं, he stood by the right and justice। उन्होंने बताया करप्शन होती है पंजाब में, उन्होंने बताया it has cost him his job but he stood by the justice। अब ये किसी को पसंद नहीं आता तो वो अपनी डिक्शनरी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस को ठीक करे। मतलब अगर इमरान खान साहब को ये अदा नहीं पसंद है किसी जर्नल की, एस्टैब्लिशमेंट की, तो उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को इसी तरह होना चाहिए अपराइट, जिस तरह के जनरल आसिम मुनीर एज ए DG ISI थे, क्या उसके लिए उनकी पोस्ट चली गई। और आज अल्लाह ताला ने दिखाया है कि वो शख्स जो था, जिसको जिस तरीके से DG ISI के तौर पर ट्रीट किया इमरान खान साहब ने, आज वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। दिस इज व्हाट जस्टिस है। और इमरान खान साहब पाकिस्तान से एहसान करें, इस लॉन्ग मार्च को रफा दफा करें और बोर्ड आए पाकिस्तान के साथ, खैर मकदम का ट्वीट करें। आप नवाज शरीफ को ना कहें कि मैं नवाज शरीफ को बोलूं, बोले आप ना कहें इस बात। पाकिस्तान के साथ तो ऑन बोर्ड होना यार आप, मतलब पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है आपकी इतनी लंबी चौड़ी। इख्तियार मिल जाएगा आपको, आप मोस्ट पॉपुलर लीडर है, आर्मी अब नहीं खड़ी होगी बूथ के अंदर, कोई RTS नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, एक अच्छा माहौल में इलेक्शन होगा, एक अच्छा जर्नैल आगे। बाजवा साहब भी बड़े अच्छे जर्नैल थे, बल्कि है, और आगे भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है यार, अपने जोरे बाजू पे खड़े होना। क्यों चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आपके हक में खड़ी हो, जब वो कह रहे हैं कि हमने नहीं खड़े होना, खत्म होगी बात। आगे चले, आप पॉपुलर फ्री लीडर हैं, जितनी इंतखाब आप सारे जीतते हैं। इस्टेब्लिशमेंट अगर बाजवा साहब की न्यूट्रल होती है, आप एक सीट ही जीत सकते थे पंजाब में। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, KP में आपकी गवर्नमेंट है, मुझे तो समझ नहीं आई रोना धोना किस चीज का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो इमरान खान पे डिपेंड करता है जनाब, ये जो आपका सवाल है ना कि वो अब क्या चाहते हैं। अब तो उनके पास ये बैगेज ही नहीं ना है, जनरल आसिम मुनीर के पास ये बैगेज साहब, यही मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बिल्कुल दुरुस्त करें, किसी भी जमात से अल्टीमेट गोल तो मुल्क की सलामती और बकाई है, तो फिर प्रॉब्लम है क्या? क्या ये सूरत आपको नजर आ रही है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को रफा दफा करें मुल्क की सलामती और बका के लिए? क्या मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, आपसे कामरान शाह साहब। देखिए देखें, ये तो इमरान खान साहब ही जवाब दे सकते हैं। और इमरान खान साहब अगर थोड़ा सा बुर्दबारी का मुजाहरा करें, जैसे कि उन्होंने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया अमेरिका को माफ करके, और उन्होंने यकतरफा अमेरिका को माफ कर दिया और अमेरिका से कहा मैं अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा मुझे बड़ी नदामत हुई है कि मैं यूक्रेन की जंग के मौके के ऊपर वहां रशिया में गया था। हालांकि उन्होंने पूरा जो एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का वो बनाया था स्टंट, वो सारा था इस बात में कि जी वो हम गुलाम हैं, हम रशिया क्यों पूछते जाए अमेरिका की बर्दी से। अब वो फाइनेंशियल टाइम्स कह रहे हैं नदामत हुई है। तो जब अमेरिका के आगे आप सर झुका सकते हैं, टीपू सुल्तान बन गए, उसके बाद आपने सर भी झुका दिया फॉरेन इन्वेडर के आगे, तो भाई पाकिस्तान की फौज को, इदारों को भी छोड़ दें यार। इनके उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? ये अब किसी के हेल्प के लिए नहीं आएंगे, ना ये गवर्नमेंट के लिए आएंगे, ना आपके लिए आएंगे, अपना काम करेंगे ये।
तो अब ये जो आपका सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है जो आप पूछती हैं बार बार मुझसे, ये आपने कल भी मुझसे पूछा था, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जनाब ये डिपेंड करता है हजरत इमरान खान साहब के ऊपर। वो जैसे कल तक फरमा रहे थे कि मैं तो खेलूंगा इसके ऊपर आइन और कानून, और प्रेसिडेंट तो मेरा अपना आदमी है, और उन्होंने बुला भी लिया दिखाने के लिए कि जी मैं तो ये भी कर सकता हूँ। ये कर भी नहीं सकते थे। अगर ये करते, देखे ना 14 दिन के बाद, और मैक्सिमम ये क्या करते हैं और 10 दिन रख लेते, उसके बाद क्या होता? क्या आप दस्तूर चेंज कर देंगे, उसको तह तह कर देंगे? ये कुछ नहीं कर सकते थे। और ये करना चाहते होंगे, मुझे ज्यादा यकीन ये है कि शायद ये करना चाहते हो, लेकिन शायद आरिफ अलवी साहब ने उनको जाकर समझाया कि जनाब उससे क्या होगा, आपने इंटरव्यू दिया, आपने इतना कुछ कह दिया, हमने कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया, मिल मिला के बात भी लग रहा है, मुबैना तौर पर भी लग रहा है, उसके बाद होगा क्या? 14 दिन के 10 दिन उसके बाद जनरल आपकी मुनीर नहीं लग रहा है, तो हम क्यों बिगाड़ रहे हैं इतना जाके नए आर्मी चीफ के साथ? तो उन्होंने शायद बादल ख्वास्ता कह दिया होगा जो आपने करना करें। अब तक ट्वीट नहीं आया इमरान खान का। अगर ये कितनी ऑन बोर्ड है और इतना ही जज्बा खैर खाली, इनको कर्टसी ट्वीट करना चाहिए भाई कि मैं वेलकम करता हूँ नई तैनातियों के ऊपर। वैसे तो छोटी चीजों में ट्वीट कर रहे होते हैं। इनका कोई पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कामरान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस फैसले का खैर मकदम करना चाहिए ताकि पता चले कि एक पेज पे हैं तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज। अदील वड़ाइश भी हमारे साथ हैं। अदील, ये बताइए